चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीकली गपशप शो। आज के हमारे इस एपिसोड का टॉपिक है, आज के जो हमारे एपिसोड का जो टॉपिक है वो मैं आज बाजार गया था और पैसे मेरे पास 1000 रुपये का नोट था और मैं वो लेके गया। जुम्मे की नमाज के बाद मैंने कहा सस्ता कुछ सामान मिल जाएगा, घर के लिए कुछ सामान लेना था। तो जब मैं गया तो पता चला कि जी मैंने सिर्फ 4 चीज़ें ली और 800 रुपये की आई। फिर उसके बाद मुझे और भी कुछ सामान लेना था तो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। तो मैं जब घर आया हूँ फिर मैंने दानिश को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आज का एपिसोड का तो मुझे टॉपिक मिल गया है कि महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तब्दीली आई है। तो इसी तब्दीली को ये बात करने के लिए हमने आज अपने बड़े बेहतरीन मेरे दोस्त और मेरे अजीज़, मेरे बचपन के साथी, उनका नाम इबाद है, तो इबाद के पास चलते हैं और इबाद से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। बोलिए जी। महंगाई आपने अभी कहा है कि मैं घर से 1000 रुपये का नोट लेके निकला हूँ जी और 4 चीज़ें ली और 800 रुपये खर्च हो गए आपके। जी देखें जी, मेरे हिसाब से महंगाई तो है नहीं। अच्छा, आपने अपने दिमाग में बनाया हुआ कि महंगाई है। अच्छा। आपने 4 चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ें ली आपने, ज़रा बताएं। यार मेरे भाई, मैंने जो है ना, आप मुझे इस बात, मैंने जो 4 चीज़ें ली वो मैं आपको गिनवा देता हूँ। आप मुझे बताएं सब्जियों का रेट क्या चल रहा है आजकल? सब्जियों का रेट जी पता है? देखें, मैं जब सब्जी लेने आता हूँ ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, तो अगर आलू 20 रुपए के हैं या 40 रुपए के हैं या 60 रुपए के हैं, हाँ, तो आप यकीन करें मैं तो 100-150 में बहुत सारी सब्जी लेके आया हूँ। और मैं 10 रुपए में बहस भी नहीं करता, मैं इन लोगों से बहस भी नहीं करता। 5-10 रुपए अगर छूट रहे होते ना तो मैं दे देता हूँ। हमारा मसला यही है कि हम लोग इन चीजों पे अटके हुए हैं। अच्छा। देखिए, महंगाई तो है ही नहीं। मियाँ साहब का अगर आप दौर ले लेना तो उसमें भी इससे बुरे हालात थे। यार मियाँ साहब का दौर ज्यादा बेहतर था। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे भाई। मैं उस मामले में नहीं जाना चाह रहा। मियाँ साहब ने आज का दौर बहुत अच्छा है, मगर आज के दौर में जो है ना और ज्यादा बर्बादी चल रही है। जो आजकल ये कोरोना के बाद से जो मसला, इस ये 2020 में जो हालात चल रहे हैं ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा या तो नहीं, इबरतनाक नहीं है। देखें, 800 रुपए की दुनिया में कहीं पे भी सब्जी नहीं आती। हम लोगों ने अलमिया बनाया हुआ है। अच्छा एक सेकंड, अभी आपके बाल इतने खूबसूरत बने हुए हैं, शर्ट अच्छी पहनी हुई है, शर्ट अच्छी पहनी हुई है, चश्मा अच्छा लगाया हुआ है, अच्छा खा रहे हैं जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है महंगाई? अच्छा, ये तो पुरानी है हमारी, मियाँ साहब के जमाने की है। अब बोले आप। हाँ, नहीं, मेरी जो मेरा चश्मा है, ये जो मेरी शर्ट है, ये जो मेरी घड़ी है, ये मियाँ साहब के जमाने की। मैं मियाँ साहब का नहीं, मैं कोई सपोर्टर नहीं। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई की डेफिनेशन क्या है? महंगाई की डेफिनेशन क्या है? यार महंगाई की डेफिनेशन क्या है? हाँ, क्या आपको कब लगता है? कम पैसे लेके जाए और ज्यादा चीजें ले आए तो वो महंगाई नहीं होगी। ये महंगाई की डेफिनेशन। यार बात ये है कि महंगाई, यार इतने से पैसे आपके पास, इतने सारे पैसे लेके जाओ, 4 चीजें लेके आओ, ये 4 चीजें कौन सी ले रहे हो? मुझे वो 4 चीजें नहीं पता। मैं तुम्हें बता दो, मुझे बताओ। अच्छा, भिंडी क्या हिसाब है? भिंडी क्या हिसाब है? 15 रुपए, 12 रुपए। अच्छा मेरे भाई, क्या मेरे पापा के जमाने में भी 12 रुपए? या तो सब्जी वाला आपको बेवकूफ बना रहा है भाई। 250 रुपए किलो है। मुर्गी कितनी है? मुर्गी 240 रुपए। 180 रुपए। आप मरी मुर्गी, जिंदा मुर्गी? भाई मुर्गी में 2 बोर्ड होते हैं। मुर्गी में क्या होते हैं? ब्लैक बोर्ड लिखा होता है, उस पे नाम लिखा होता है। सही है ना? जब मैं जाता हूँ ना तो 180 होता है। आपको देख के वो टन करके 240 कर देता है। देखे ना, ये मरी मुर्गियां लेता है। लेकिन दानिश भाई, ये वाली मुर्गियां तो नहीं, मुझे बताया कि जिसमें वो इंजेक्शन लगा के वो कहते हैं यही लग रहा है। ये रिजेक्टेड माल है। नहीं, देखें, रिजेक्टेड माल की बात नहीं है। असल में सीन ये है कि हमने इमरान खान को बहुत डीपली जज कर रहे हैं। जब ये चीज़ें पिछली हुकूमत के दौरे हुकूमत में थी ना, ये सब चीज़ें हम इसको कैडर ही नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था ये है ही बेगैरत। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये बिल्कुल एक बात वो भी सही कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, महंगाई तो बढ़ गई है, इस बात को तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप क्या मैं इसलिए नहीं मान लगते हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं मानूंगा महंगाई बढ़ गई है। देखें, अगर मुझे ये पता है कि जो सरबरा है ना वो चोर नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सरबरा तो चोर नहीं है, पर सरबरा जो है ना वो क्या नाम है, उसके ऊपर जो है ना सही तरीके से वो छाया हुआ नहीं है। नहीं, सही है, सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पहली बात तो सरबरा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मैं खुद पसंद करता हूँ, मैं खुद उसका सपोर्टर हूँ। सही है, लेकिन नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं। चीजें बेहतर देखें, जब नवाज सरबरा अच्छा है मगर नीचे के आवाम खराब है। नीचे के लोग, मैं बताता हूँ नीचे के लोगों का क्या सीन है। जब मैं अगर नवाज शरीफ हूँ, एक सेकंड के लिए सोचें, मैं अगर वजीर आजम बनता हूँ, सोचे कि मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं वजीर आजम बन गया, मैंने अपनी खाला क्या पूरे खानदान के दोस्त दर दोस्त, उनके दोस्त दर दोस्त, उनके सबको लगा दिया सरकारी नौकरी पे। सही है। अब कोई 165 फैमिलीज हैं जो मियाँ साहब के रिलेटिव्स हैं, वो मुल्क चला रहे हैं। सही है। अब मैं हट गया, अब मेरी जगह खान साहब एक ईमानदार आदमी आ गया। सही है। लेकिन जो नीचे जो ये बैठा हुआ है ना कचरा, जो नहीं पता कौन किसका रिश्तेदार है,
तो इस चीज को ठीक करने में टाइम लगेगा। पहली बात ये, इमरान खान ने अगर कहा है कि आटा भाई इतने रुपए का 80 रुपए का मिलेगा, मार्केट में मिल रहा है वो 120 रुपए का, सही। तो अब इमरान खान कोई किराने वाला तो नहीं कि दुकानों पे जाके आटा वहां पे चेक करेगा। नहीं, नीचे के लोग तो कर सकते नहीं हैं। देखें अब ये क्या है, इसमें हमारा माशरा आपको मालूम है किस टाइप का है। नीचे हैं सारे चोर, तो उन चोरों को पकड़ो ना। ऊपर आपको चाहिए फरिश्ता। नहीं, हमें नीचे से ऊपर तक सब फरिश्ते चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए माशरे की रियलिटी को भी आप समझें, अगर इमरान खान पेट्रोल सस्ता भी करता है ना, तो पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल बंद कर देते हैं। हाँ, ये बात तो है, ठीक है ना। 10,000 दफा हुआ है। डॉलर नीचे आएगा, लोग बेचना बंद कर देंगे, एक्सचेंज वाले बंद। ये हमारी यह मसला है, तो हम लोग उसको इन सब चीजों के साथ लेके चलना है। और पहली बात तो ये कि उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमें महंगाई से निकलने के लिए वो जो पॉलिसी बना रहा है वो उसको भी हमें फोकस करना है थोड़ा। वो कश्मीर और किन इश्यूज पे ऊपर बात कर रहा है। हम उससे इमरान खान से लड़ रहे हैं कि भाई भिंडी कितने की हो गई, टपाल दानेदार कितने का हो गया, 110 120 का। भाई आपसे नहीं अफोर्ड हो रहा, 3 कप चाय मैं पीता हूँ, चाय का बहुत शौकीन हूँ, 6 कप चाय पीता हूँ। खान आया, मैंने ये रोना नहीं रोया कि यार महंगाई हो गई, मैंने चाय खुद ही 3 कप कर दी। इसलिए कर दी मुल्क नहीं, मुल्क के लिए बेहतर, मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है। उस आदमी का फोकस ठीक है, वो आदमी चोर नहीं है। अच्छा मैं इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपकी बात, सारी बातें बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह सही है। पिछले 70 साल 75 साल जितने भी साल थे, उसका जो भी करप्शन हुई, सब कुछ हुआ, वो जाहिर सी बात है कि वो 1 साल या 2 साल या 5 साल में रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि भाई जिन्होंने पैसा खाया है इस मुल्क का, आप उनसे रिकवर करवाने के बजाय आप आवाम का खून क्यों चूस रहे हो? देखिए क्यों चूस रहे हो बताओ, इसका भी ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कंप्लीट कर लें। हाँ। दूसरी बात ये है कि जो आप सारी चीजें बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी जो 9 to 5 जॉब करता है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है कश्मीर से मसले हल हो रहे हैं या कौन से मसले हल हो रहे हैं मुल्क के। उसका सिर्फ इतना है कि भाई मेरे घर में जो है वो क्या चल रहा है। एक एवरेज पाकिस्तानी आदमी की जो इनकम है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये। अच्छा, अब उस 15 से 20 हज़ार में कैसे गुजारा करेगा? 15 से 20 हज़ार वालों को छोड़ें, जिसकी मैं बताऊं आज के दौर में जो 1-1 लाख रुपए भी जिनकी महीना इनकम है, वो भी कितनी मुश्किल से गुजारा करेंगे अगर उनका एक किराया करे तो। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं गरीब मुल्क गरीब हो गया, महंगाई हो गई। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, 1 घंटे की वेटिंग है। गरीब आवाम का ये हाल होता है। इमरान खान ने जो महंगाई की, मुझे आप एक्सप्लेन करने दें। देखें ना, देखें गरीब की डेफिनेशन क्या होती है कि मुल्क गरीब हुआ, अब किसी के पास कुछ खाने पीने को है नहीं, लोग आवाम भूखी मर रही है, बाइक पे पेट्रोल नहीं है, लोग ऑफिस नहीं जा रहे, खत्म हो गया। यहाँ पे आप गाड़ियां इतनी है, सही है कि आपके घर के पास गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, सही है। आप बाइक पार्क करके जाओ, इतनी बाइकें खड़ी होंगी आपके आसपास, आप पहचान नहीं सकेंगे आपकी बाइक कौन सी है। एक सेकंड, वो तो फाद मुस्लिम ने बांटी है ना। नहीं, आप चले जाए पिज्जा हट, आप बिस्मिल्लाह ब्रोस चले जाए। अभी क्या है, आपको कौन सा ब्रोस था नया खुला था वहां पे, इतना खान ब्रोस ले लें आप, या जो भी कबाब जीस कोलाची, आप जिस जगह चले जाए ना, आपको रिजर्वेशन करानी है, आपके पास जगह नहीं है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ है। सही है। ये गरीब है ना, वो कह रहे हैं यार बाहर सस्ता मिल जाएगा, हम घर में बना के खाएंगे, तो मेरी तरह रोते रहेंगे। 3,000 रुपए की कढ़ाई है, 3-3,500 रुपए की कढ़ाई। मैं आपको बता रहा हूँ कि 800 रुपए की कढ़ाई मिलती है, सही है ना। 800 रुपए की, आप तो भाई 400 की मिल जाएगी कढ़ाई। नहीं, वो आपकी वाली मुर्गी, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अवाम जो है ना, हर जगह रश है, हर जगह लोग जा रहे हैं शादियों। एक मत है मुझे, आप 2.5 से 3 लाख रुपए एक एवरेज हॉल का रेंट है शादी करने के लिए। आप गरीब हो ना, आप निकाह करो, लड़की घर ले आओ, सारे हॉल फुल है। मैं अपनी शादी के लिए बुक कराने गया, 3 लाख रुपए लेके, मुझे हॉल नहीं मिल रहा 3 लाख में। अच्छा, जो वो ले रहा है इसका मतलब वो भी गरीब नहीं है, जो बुक कराने आ रहा है वो भी गरीब नहीं है, सही है ना। यहाँ पैसा सबके पास है। इमरान खान ने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो महंगाई कर रहा है, उसको पता है लोगों के पास कितना पैसा, लोग नहीं निकाल रहे। गरीब लोग हैं जिनके पास खाने पीने को नहीं है, वो तो खुदकुशियों पे आ गए। कौन खुदकुशी कर रहा है यार? हालात तो देखो। देखिए गरीब का सबसे बड़ा मसला क्या है, मैं बताऊं गरीब का सबसे बड़ा मसला क्या है। मुझे रहम भी आता है खुद। गरीब अपनी मर्जी से गरीब है, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। गरीब जो है वो अपनी मर्जी से गरीब है। गरीब के दिमाग में ये है, वो गरीब अय्याशियों से सारी अमीरों वाली करनी है, सही है ना। अगर वो यार उसके पास खाने पीने को नहीं है, यार वाली देखें ऐसा कहीं नहीं है, खाने पीने को नहीं है। अगर मैं बात बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इंटीरियर में लोग भूख से मर रहे हैं, तो 18वीं तरमीम हटा दें, सही है ना। सिंध गवर्नमेंट को टोटली साइड करें, फेडरल आके संभालती है, सही है। आपने 18वीं तरमीम पास की है, फेडरल ने पैसा दिया सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट देखेगी वहां लोग भूख से मर रहे नहीं मर रहे, सही है। वो पैसा नहीं पहुंचा। इमरान खान ने 8 अरब का आटा चोरी कर लिया, सिंध गवर्नमेंट ने भिजवाया लोगों के लिए कि भूख से ना मरे एटलीस्ट, तो रास्ते में चोरी कर लिया। अब क्या करे इमरान खान ट्रक चला के आ जाए,
इमरान खान नहीं आए भाई, मगर इमरान क्या खान करे? अपने नीचे बंदे तो सही रखे यार। वो नहीं नीचे छोटे मुदाखलत बच्चे कर क्यों हैं? सकते हैं। हमारे मुल्क का कानून और हमारी सिंध गवर्नमेंट या जो हमारी 18वीं तरमीम है वो नहीं इजाजत देती कि फेडरल इन्वेस्टिगेट करे, या तो वो गवर्नर सिस्टम लेकर आए, गवर्नर को पावर दे, सही है। उसमें फिर आप बोलेंगे लो भाई इमरान खान नहीं कर दिया, इकोनॉमी डाउन कर दी, कोई डील नहीं कर, वो जो करेगा ना। अभी क्या है आजकल, आप लोग साइकिल से जा रहे हैं, एक बंदा गिर गया, गाली दी इमरान खान को, इमरान खान खैर बहुत ज्यादा ज्यादा हो रही है। सही है ना, ऐसा नहीं है। ये बात तो है। महंगाई कहीं पे भी नहीं है, हर आदमी अपने हिसाब से फुल फ्लैश खा रहा है। आप अपना साइज देखें भाई यार आप नहीं, ये सब दुबई का माल है, इधर का माल नहीं है। अच्छा मैं यहाँ लगता है कि भाई महंगाई हुई है, आपको बाकी महंगाई नहीं है। ये जो बंदा वो बोल रहा है जिसको महंगाई नहीं, उसकी हालत तो देखो, मैं खुद चुसा हुआ आम हुआ है। ये कोई तरीका है? देखें ऐसे लिए भाई कि महंगाई तो खैर है, महंगाई इतने बहुत है। देखिए महंगाई बहुत नहीं है, महंगाई में इजाफा हुआ है वो इस वजह से क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने इतने कर्जे लिए हुए। देखिए जब आप वो सीट पे आके बैठा उन्होंने कर्जे एक साथ इसी साल हमसे निकालोगे? नहीं, आपसे नहीं निकाल रहे। अब देखिए आप एक मिनट इधर ही चुप हो जाएं। अच्छा। आप बताइए जरा इनको केस। एक रेजर लेने गए थे, कितने का था 6 महीने पहले? यार एक रेजर मैंने लिया, सुनिए वो कहानी। था 140 200 मैक्सिमम 220 रुपए। अच्छा। ठीक है ना, 6 महीने पहले। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब मैं आज गया ना वो लेने के, मैंने कहा यार देखूँ तो मैं लगा जाके लेना तो पड़ेगा। हाँ। अब उसके जब मैंने रेट देखा ना वो था 520 रुपए का। अब आप बताइए, अब आप अभी अच्छा, एक ठीक सेकंड, है, अब मैं मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरी एक बात और बता पहले मैं एक बता दूं, रेजर बता दूं। रेजर जो है ना हम्म। किस चीज, अच्छा रेजर कम ब्रांड के आते हैं। जिलेट लेने गए थे आप, जी, अगर Gillette अगर अगर ब्रांड अपने प्राइस बढ़ा रहा है ना, देखें इमरान खान ब्रांड को नहीं रोकेगा। एक कुर्ती जो कि अगर गुलामत में मिल रही है 2000 रुपए की और मारिया भी बेच रही है 50,000 रुपए की, तो आप इमरान खान को दोष देंगे कि मारिया 50,000 का क्यों बेच रही है? नहीं, अब आप अगर आप पर रिस्ट्रिक्शन तो होनी चाहिए महंगाई यार। की ये नहीं, चीज़ें महंगाई इतनी आती है बहुत बेसिक है। नीड्स के ऊपर, दाल रोटी जो दूध आपका तो ये आटा। भी- ये अब भी मैं तो महंगी रेजर के होता ऊपर है। अगर लड़के बैठ जाऊं, मिसाल के तौर पे मैंने एक टेप बॉल खरीदी थी शील्ड की, नवाज शरीफ के दौर में 45 रुपए की थी। अच्छा, शील्ड वालों ने उसको अब महंगा करके शील्ड वालों ने 70 की कर दी। सही है। तो इसमें इमरान खान की गवर्नमेंट का दोष नहीं है कि शील्ड की बॉल 70 की क्यों हुई। तो जाहिर बात है, आप किसी वो भी एक चीज़ को ब्रांड देख है, लो। देखिए ना ब्रांड अपनी चीज, मैं अगर कोई ब्रांड लॉन्च करता हूं अपना, ठीक है ना, मैं वो चीज अगर बेचूं, ये मग है मिसाल के तौर पे, ये मेरे ब्रांड का है, इस पे लगा हुआ है मिसाल के तौर पे पेरिस हिल्टन का मैं लगा दूं उसका ब्रांड, तो भाई पेरिस हिल्टन का मग ही 1 लाख रुपए का है। अच्छा आप मत ले पेरिस हिल्टन का मग, आप ले ले नाई वाला जो उस तरह है। तो भाई पेरिस बेशक की जरूरत नहीं, नहीं मैं है। कह रहा हूँ पेरिस हिल्टन का जो मग है ना, वही 50 रुपए में मिलना चाहिए। क्यों लगाओ मिलेगा? ये काम करो, क्यों? वो ब्रांड वालों के ऊपर पाबंदी लगाओ। नहीं, आप मेरी- ब्रांड के ऊपर बात कभी सुनो आप ना। मत खरीदो। आप मेरी बात पढ़ाई सुनो। इसको क्यों ना खरीदो, मैं खरीदूंगा। नहीं एक सेकंड ना, पूरा नाम आप मेरी बोलो। बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आपको क्या लगता है जितनी भी ब्रांडेड चीजें पाकिस्तान में बनती है बाहर से इंपोर्ट होती है, महंगी क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर टैक्स पड़ रहा है। अब टैक्स बोलोगे वो भी नहीं, वो कर कोई और कर मैं रहा है। चले महंगी बाहर से, आप मुझे बताएं, एक गाड़ी, हम एक brand को नॉर्मल नहीं गाड़ी की बोलते। बात करते हाँ। हैं, एक नॉर्मल गाड़ी की बात करते हैं, मीरा की बात कर लेते हैं या हाँ। वैगन आर की बात कर लेते हैं, वही गाड़ी जो दुबई 7 लाख की गाड़ी 17 लाख रुपए की है। एग्जैक्टली मैं इसके ऊपर यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ क्यों? आपकी जगह सवाल हो ये है, जाएगी। क्यों? बता रहा हूँ मैं क्यों आंसर दे बताइए। रहा हूँ। देखें मैंने इमरान खान से जब मैं आया था ना, मैं सोचा कि अगर मैं इमरान खान होता मैं किन चीजों पे पैसे बढ़ाता। देखिए ना बेसिक नीड्स पे आपके पैसे नहीं बढ़े इतने, जिसको आप महंगाई कह रहे हैं उस पे नहीं बढ़े। जब आप पैसे बढ़ाते हैं ना, सुने लाइफस्टाइल, देखिए लाइफस्टाइल नीचे से लगा रहा है ये। अरे नहीं, नहीं, इनको ये इनको जरा बेसिक नीड। बिजली का बिल कैसे बढ़ गया? इलेक्ट्रिक ने पैसे बढ़ा दिए। मत बढ़ाओ, मत चलाओ एसी, मत चलाओ एसी। मरो गर्मी में। नहीं भाई, मुझे हालात 8,000 रुपए का सुनो। बिल आ रहा था, साला 17,000 अच्छा रुपए का सुनो, बिल आ रहा है। अब मेरी बात क्यों सुनो, भाई? गाड़ी किस में आती है? लग्जरीज में आती है ना, लग्जरी में आती है ना। अभी तो गरीब आवाम की बात नहीं हो रही। ठीक है, नहीं मैं तो नहीं, मैं तो उसकी मैं बात कर रहा मोबाइल है, हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तो हम इमरान गरीब खान- आवाम की बात कर रहे हैं। हम एक सेकंड, गरीब आवाम को एक नहीं चाहिए लग्जरी गाड़ी। नहीं नहीं मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात की ना सुनो। गाड़ी की, देखे ना मोबाइल गाड़ी, इन पे पैसे बढ़े हैं। अच्छा मेरी सही बात बढ़े सुनो हैं। ना, मैं कह रहा हूँ कि तो- अगर गोल्ड लीफ का डब्बा 180 का आता है ना, कसम खुदा की अगर मेरी गवर्नमेंट आएगी, मैं 800 रुपए का, मत पियो सिगरेट, मैं 800 रुपए का बेचूंगा, कसम खुदा की मैं 800 का बेचूंगा। मैं दाल कर लोग दूंगा तब 10 भी रुपए की। पिएंगे, हाँ, लोग तब भी पिएंगे, आप उसको नहीं रोक सकते। नहीं, मगर मसला ये है मसला ये है कि पी क्यों रहे हो, क्या मौत है? ये तो मैं भी खुद पूछ रहा हूँ, क्या क्यों आप मौत क्या है जो पी क्यों रहे हो? क्यों मेरे वाले पॉइंट पे फॉल कर गए ना वो बात आप। तो लाइफ आपकी स्टाइल सही पे पैसे बढ़ेंगे, कपड़ों पे, फैशन पे, ये लग्जरी गाड़ियां, गाड़ी कर दो 50 लाख की, मत खरीदो, साले साइकिलों पे हैं सारे। मुझे एक बात बताओ, गरीब मुल्क है, मुल्क कर्जे में डूब रहा है। हाँ। इतना अगर शोर आप लोग, ये शोर नवाज शरीफ के दौर में इतना चीखते ना, तो आज ये बैठ के हम लोग शोना कर रहे अच्छा हो। चलो छोड़ो, सब छोड़ो, आप मुझे बताएं, आप घर में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, अपना घर है? रेंट पे हूँ। रेंट पे ना? अपना क्यों नहीं है आपका, ये बताइए पहले। अच्छा वो छोड़ो ना, अपना नहीं, छोड़ो। बताएं, बताता हूँ रेंट कितना मेरी है? मर्जी में अपना नहीं ले रहा। नहीं ठीक है ना, रेंट ये कितना ना, है? मर्जी है ना मेरी, ये तो एक सेकंड, मैं क्यों लूं? रेंट कितना है? रेंट होगा अराउंड 30 प्लस है, 30 प्लस है ना। और कितना बड़ा घर है? 120 गज का है, 240 गज का है? 240 है। 240 गज का है ना। अब मुझे ये बताएं कि 240 गज का आपने 30 प्लस आप बोल रहे हैं रेंट,
हो जाएगा, ग्राहक बढ़ा रहे हैं भाई 10%। मैं आपको वही एक बात बता रहा हूँ ना कि भाई ये अगर आप इसको इस तरीके से आप नापते हैं तो आप इसको देखें कि अगर एक बंदे की 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, और उसके घर में रहते हैं 6 अफराद रहते हैं, मिसाल के तौर पर 2 बच्चे हो गए उसके और 2 माँ बाप हो गए, 1 बीवी हो गई उसकी और एक वो खुद हो गया, 6 बच्चे हो गए, तो कम से कम 160 गज का तो घर चाहिए होगा उसको। सही है। अब उसका जो किराया है वो 30 से 35,000 रुपये अगर उसका किराया वो दे दे, अच्छा, तो फिर पीछे बचेगा। अच्छा, आपने मेरी बात की ना, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं बता रहा हूँ इस इलाके में नॉर्थ नाजाबाद में ये रेंट है। आप चले जाए नॉर्थ कराची, वहाँ पे आपको, मैं भी ढूंढ रहा हूँ आजकल रेंट पे घर, मुझे 20,000 रुपये में बफर जोन में 5 कमरों के मिलने। अब ऑब्वियसली मैं बफर जोन नहीं जा रहा। अब जिसके पास पैसे नहीं है ना, देखें एक बताता हूँ, जब आपका मुल्क कर्जे में होता है ना, हमारे खान साहब ही कहते हैं, आप ये कह रहे हैं पहले आप मुझे बता 20,000 रुपए 5 बेडरूम का आप घर दिला देंगे। खान का कॉल बता रहा हूँ, ये तुम्हें अदब से सुनना चाहिए, काम आएगा आगे। खान साहब फरमाते हैं, जी फरमाते हैं, खान साहब फरमाते हैं सुकून की जिंदगी सिर्फ कब्र में। एक और चीज देखें, जब आपके ऊपर कर्जे होते हैं या जब आपके ऊपर बैड टाइम्स होते हैं, मेरे ऊपर भी आए हुए, हर किसी के ऊपर आते हैं, तो इंसान करता क्या है उसमें, वो अपने खर्चे कम करता है। सही है। और जो आमदनी है, जैसे कि अब मेरे ऊपर हार्ड टाइम अगर आया है ना, तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि भाई ये चीजें मैं करता हुआ आ रहा हूँ। शादी से पहले आपको मालूम है, जो चीज समझ में आई, गए मॉल, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, पागल हुए थे ना, दिमाग खराब हुआ था। सही है ना, सिगरेट भी ले ली और चीजें भी ट्राई कर सब कर लिया। अच्छा, लेकिन जब आपकी शादी, अब मैंने देखा वही चीजें मेरी चल रही हैं। अब आप बकौल आपकी वाली बात, आमदनी हुई है, बंदे ऐड होना शुरू हो गए, अब बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। मैंने अपनी लिस्ट बनाई, मैंने कहा इसमें मैं क्या क्या चीज़ें कम कर सकता हूँ। लेट्स से मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैंने कहा यार इसको मुझे पैकेट तो अब खरीदना ही नहीं है, मुझे आधे पैकेट पाया, और आप यकीन करें आधे पैकेट में नहीं हो रहा अफोर्ड ना, मैं एक आधे पैकेट पे आधी मांग के पी ली, आधी हमसे कितने लोगों ने लिए भाई, ऑफिस पूरा डब्बा लेके गए, 2 सिगरेटें भी, बाकी 18 बांट दी, मुरब्बत में मना नहीं कर सके। होता है। अच्छा, मैंने क्या किया भी है, मैंने कहा यार खर्चा हो रहा है, दिन की 4 करनी है आपने, नहीं हो रहा दिन की 2 हो गई, महंगी है ना, मैं खुद ही कंट्रोल करूंगा। अब मेरे, जैसे मैंने को बताया, इन्होंने कहा 30+ रेंट आ रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार अब मैं बिजली का बिल, आप बता रहे 20,000 आ गया, मेरा खुद 25,000 बिल आया। मैंने सोचा 25,000 बिल क्यों आया मेरा, मैंने खुद ही अपने इस पे इन्वर्टर पे टाइमर लगाना शुरू कर दिया। सही। मैंने अपनी अकल लगाई ना, बिल आ गया नीचे, अब आ गया 8,000, 6,000, कहाँ 25,000, कहाँ 6,000। कहीं ना कहीं गलती हमारी है ना, इस्त्री लगाई, टीवी का बल्ब छोड़ के कमरे की लाइटें जली हुई हैं। मैंने खुद ही इन चीज़ों पे फोकस करना शुरू किया, चीज़ें अपनी कम करना शुरू की, जो इररिलेवेंट चीज़ें थी। महीने में शॉपिंग करने जा रहे, 2 महीने में एक दफ़ा जाएंगे। ग्रोसरी में जब हम जाते थे, मेरा शौक है ग्रोसरी में, सबसे फेवरेट जगह जो मेरी होती है ना, फ्रोजन आइटम की होती है, केनेंस वाली। मैं वहीं जाता हूँ और सारी चीज़ उठा के ले आता हूँ। और आप यकीन करें कि ग्रोसरी करने गया मैं, दानिश भाई फर्स्ट टाइम ग्रोसरी करने गया मैं शादी के बाद, तो अब लिस्ट बनाई भी नहीं थी, तो बेगम साथ थी, ये भी डाल लिया, वो भी डाल लिया, डाल ले शादी तो चौड़ा भाई, दिमाग खराब हुआ है। हाँ, ये भी, अरे एक नहीं 2 उठाओ, पूछो नहीं। उसने कहा यार ये मैं ले लूं, मैंने कहा ये एक क्यों लिए, 2 लेकर आओ। बिल देना होगा उसके बाद, ये क्यों ले आई, वापस रख के आओ। अच्छा, ऐसे भी होता था कि जब शादी के बाद, शादी होते ही चला गया था ग्रोसरी पे, भाई वगैरह साथ थे, तो ग्रोसरी आई कोई 4-5 हज़ार की। मैं समझा कि यार यही होती है ग्रोसरी। जब आपस में हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए, तो डाल रहे, मेरे दिमाग में वही फिगर है 5,000 का। तो जब वहां पहुंचे तो आपको पता है कि वो उसको क्या कहते हैं उसे, वो स्कैन कर रहा होता है और सामने प्राइस लिखी हुई होती है। तुम्हारी नजरें सारी उसके ऊपर नहीं, अब नजरें तो ऊपर थी। उसने 4, अच्छा ट्रॉलियां भरी हुई है, उसने 4 आइटम डाले, काटा 5,000 क्रॉस कर गया। मैंने कहा भाई ऐसा हो कि 10-12 गए तो आधार बढ़े नहीं। फिर देखो उसने 4-5 चीजें डाली, उस पर ये कह रहा है कि महंगाई। अच्छा, ये तो क्योंकि मेरी लग्जरीज मैंने की ना, मार्स के डब्बे भी ले रहा हूँ, M&M भी चाहिए मुझे, डाइट 7 अप भी ले ली, 7 अप भी ले ली। तुम 7 अप पीना, मैं डाइट पीऊंगा, वो तो दिमाग में। और नई वाइफ है तो इम्प्रेस भी करना है। अब 6-7 चीजें और डाली, देखा कि नहीं 6 हो गई। अब मैंने देखा 1-2 चीजें गई, 5,000 से 7.5, 8, 9, मैंने कहा 9,000 हो गए। ट्रॉली देखी, ट्रॉली तस से मसली हुई। मैंने कहा या अल्लाह इसको कैसे कम कराऊं। इधर तो खाने का होटल भी नहीं, जिधर बर्तन धो के इज्जत बचा ली। अब मैं चेक कर रहा हूं कि अगर मैं देख लूं जेब में 12,000 है, कार्ड में 15 है, इससे बोलता हूं आदेश से काट ले, आदेश से काट ले, ये भी बेइज्जती है, बोलेंगे यार इस तरह आए। खैर अल्लाह करके उधारा कर लिया, 17, 18, 20, 22,000 की ग्रोसरी करके आ गए। अब मेरे दिमाग में ये है कि चलो यार 22,000 की कर ली, 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे। हाँ, मैं घर पहुंचा, मैंने कहा 3रा दिन था, मैंने कहा चाय तो बुला दो, कह रही एवरीडे तो खत्म हो गया। मैंने कहा 22,000 में लिया क्या, जब एवरीडे नहीं है घर में।
यार मतलब और उस पे ये मतलब ये अंदर लेकिन से देखिए बहुत टूटे हुए हैं। नहीं देखिए हमने फ्रिज अपनी में चीज को डालना है। बेहतर किया, उस चीज को हमने समराइज किया, अकल आई, अब जाके हम अपनी सही ग्रोसरी करते हैं सही पैसों में, जिसमें 2,500 रुपए में आ जाता था भाई 2,500 क्या, अब तो आपका भाई ऐसे चुन चुन के लेता है, सोचा आपकी। 1,000 रुपए में सब चीज अब मैंने कैटेगरी वाइज कर लिया कि मैंने कहाँ से शुरू करना है, तेल घी से शुरू करना है। अच्छा मुझे इस तरह। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बच्चे नहीं है, हैं? आपके बच्चे अरे नहीं अभी तो हैं। शादी हुई है, अच्छा, मैं आपको enjoyment बता का time है। हाँ। अभी आपको पता नहीं चल रहा ना असल में, इसलिए जब ये वो नवाज शरीफ आपको अच्छा लग रहा है ना वो मैं करूंगा भी नहीं। देखिए मैं करूंगा क्या देखिए, बच्चे जब होते हैं ना, मुझे मालूम है कि अगर मैं गरीब के साथ मसला क्या है, तनख्वाह है 8,000 सही है, और बच्चे के लिए 16 और गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं। नहीं मैं आपको भाई, तुम वो मत आप छोड़ करो दो, बच्चे पैदा। वो आप छोड़ दो मैं आपको नहीं, एक ये बच्चे तो की बात mostly कर 16 बच्चों वाली या 20 25 50 बच्चे वाली तो वैसी तो जहालत है। निकाली नहीं मौलाना, वैसे- अभी भी नॉर्मल से गरीब आदमी मैंने देखा हमारे घर में, वो आता है इसी ठीक करने वाला या कोई भी आता है, उसको मैंने बच्चे देखे, कह रहा 6 बच्चे हैं मेरे। मैंने उसकी हालत देखी, मैं कहा तुम्हारे 6 बच्चे असल हैं। में नहीं, ऑर्डर मैं कम आपको- मिलती है ना, उन लोगों को घर में ज्यादा होता है बात ये तो उसकी वजह से लोगों ने असल में वैसे अभी वो नहीं है कि अभी लॉकडाउन की वजह से ना वो घर में एक ज्यादा है। नहीं एक वो भी आई है, प्रेडिक्शन भी है कि वो 6-7 महीने बाद जो है ना तकरीबन 1 मिलियन बच्चे होने वाले हैं पाकिस्तान में। अरे बाप रे। सब्सक्राइबर नहीं है इतने हमारे। नहीं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इतने भी सब्सक्राइबर के लिए यहाँ आए। नहीं भाई, आप लोगों से गुजारिश है, आपसे भी और आपसे भी, कि ये बच्चों की तरफ फोकस करना छोड़े, आप बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अच्छा जो मेरा पॉइंट था ना, मेरा वो पॉइंट था, शादी के बाद आपने कहा जैसे लाइफ चेंज हो जाती है, ऐसे बच्चों के बाद भी लाइफ चेंज हो जाती है। अब बच्चों की जो बेसिक नीड है ना, उसका दूध हो गया, उसके पैम्पर हो गए और उसकी फीडर हो गई, यही आपकी जो है ना महीने के 20 से 25,000 रुपए खा जाएगी। ये अभी दानिश भाई PhD करना कंप्लीटली है एग्री, आजकल लेकिन मैं कह रहा हूँ प्लानिंग। प्लानिंग के साथ बता रहा हूँ, विदाउट प्लानिंग देखिए, विदाउट अगर प्लानिंग मैं 50 बच्चे क्रॉस का कर plan जाएगा। देखिए, आप मुझे अगर बताएं, मेरा आपकी बच्चा जो आज सैलरी है हाँ। व्हाटसोएवर जो भी है, हाँ। 40 हो 50 हो 60 हो जो भी हो, सही है, मगर सिर्फ आप मुझे बता दें कल को आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी सैलरी यही रहेगी कि आप गुजारा कर लेंगे। देखें, अच्छा, कल आपने को- 5,000 अच्छा, रुपए मैं का without- grocery लिया है। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर कल को बच्चे हो जाएंगे ना, तुम कह रहे हो, जी तो ना, मैं इस प्लानिंग से चल रहा हूँ, और मैं इस पे यकीन है मेरा कि मैं जब बच्चा होगा ना, तो मैं इतना प्रिपेयर हूँ कि मैं आके गवर्नमेंट को सोच लूंगा उसके पैम्पर नहीं आ रहे, मैं एक बच्चा कर लूंगा, मैं 2 कर लूंगा यार, मैं दो का खर्चा उठा सकता हूँ, मैं 1 का उठा सकता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको 6 बच्चे करके नहीं बैठ जाऊंगा अच्छा, कि 2 के मतलब पैम्पर आए, 4 का पता नहीं। जब तक आपके हालात बेहतर नहीं होंगे आप बच्चा नहीं करेंगे, ये कहने का मतलब। नहीं ये तो नहीं, तो ऊपर वाला देता है। अच्छा मेरी बात तो सुनो। लेकिन ये नहीं है कि आप 12 दे देगा ऊपर। अरे मेरी आपकी बात भी तो जरूरत सुनो। होती है। अरे मेरी बात सुनो। वसीला तो आप ही आपने है ना, मतलब आपने पूरा महीना लग के आपने जो ना 1 महीने देख लिया, 2 महीने देख लिया, 3 महीने देख लिया, 3 महीने में आपने पूरा बजट अपना सेट कर लिया कि भाई मेरा 3 महीने में ये बजट ठीक है। आपने एक पूरी लिस्ट बना ली, आपने एक पूरा सब कुछ सेट कर लिया। 3 महीने बाद आपने जाके देखा भाई चीजों में तो इतना रेट बढ़ गए, फिर क्या करेंगे? सारा बजट आउट हो गया। नहीं अब ऐसा नहीं है, नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी चीजें कम करूंगा, आप अपनी चीजें मैं अपने आप को और मैं आपको बोल रहा हूँ, खाना खाता हूँ तो मैं 2 दफा खा लूंगा। मैं बोल रहा हूँ आप एक मैं दफा कह भी रहा नहीं हूँ, खाएंगे। आपके पास एक दफा खाने के भी पैसे नहीं तो आप क्या करेंगे? अब मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि कल को तूफान आ जाए और मेरी जॉब चली जाए, सब दुनिया के सारे लोग मर जाएं, नहीं, तो मैं भाई तो- अगर ऐसी बात है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने भी वादा किया है कि भूखा नहीं सुलाऊंगा। नहीं वो बात आपको सही है, सही है, आपने सारे अल्लाह ताला ने वादा किया जब हम भूखे नहीं सो रहे, मगर दूसरों ने तो पूरी कसर नहीं निकाली, सारी कसर निकाल दी ना हमें भूखे मारने की। नहीं कोई भूखा नहीं मारा यार यार। कैसी बातें कर रहे हो? हालात अभी मुझे बताओ ना यार, सब्जियों के रेट भी तो देखो यार, जो पालक साली 20 रुपए 25 रुपए की मिलती थी, आज वो 140 रुपए की शर्ट है। कितने की है? ये 250 रुपए की है। 250 रुपए की है। झूठ बोलते हुए तो मैं कह रहा नहीं हूँ मुझे नहीं शर्म आ रही है, 250 रुपए की शर्ट है यार। मेरा मानना ये है कि सब्जी वाले से अगर हम डिस्काउंट कर लें, मैं आप दानिश भाई यकीन करें, अगर मेरे पास कम पैसे भी होते हैं, कभी मेरे पास में 200 रुपए, मैं सोच के आ रहा हूँ यार ऐसा, मैं कभी भी सब्जी वाले से बहस नहीं करता। देखिए सब्जी वाले से बहस करना तो फजूल है ना, मैं ये नहीं फायदा बोलूंगा नहीं है। यार तो लोग सब्जी करते हैं। वाला कोई खुद थोड़ी उगा के वो महंगी करके ला के देखें देगा, उसको उसकी पीछे से महंगी मिलती है नहीं भाई। देखें, अगर वो 5 रुपए या 10 रुपए, वो क्या चोरी कर सकता है मैक्सिमम। हाँ देखें हम एक ब्रांड की शर्ट खरीदते हुए बहस नहीं करते। आप लोग भी अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल आपने किए हुए, ड्रायर वगैरह मैंने देखा है पीछे बैक उस पे कि आप लोग ड्रायर इतने महंगे आपको वो रखा हुआ है जेल, कितनी महंगे आइटम आपने रखे हुए हैं। सही है, जब ये खरीदने आप गए होंगे ना, और ये आपका सेटअप माशाल्लाह कितना जबरदस्त, ये माइक अल्लाह नजरे बस से बचाए, 1 रुपए की बहस नहीं की होगी आप लोगों ने इस पे। नहीं अच्छा ये आपने की होगी? नहीं मैंने की। हाँ मैं दुबई में नहीं रहता, मैं कराची आ गया हूँ, आप भूल रहे हैं। लेकिन आपकी सारी दुबई अलग है, कराची अलग है। आपने घड़ी ब्रांडेड घड़ी पहनी हुई है। नहीं, कैसा? branded नहीं यार, फर्स्ट कॉपी। फर्स्ट कॉपी है 2,500 ये। तुम अभी इस पे करने के लिए मुझे मालूम है तुम दुबई से आए हो और ये ऐसी वहीं से लिए तुमने, तो ये नहीं, ओरिजिनल है।
और ये इसने नहीं बहस की होगी टिसॉट पे जाके, भाई, लेकिन मैं सब्जी बोल रहा वाले से हूँ- ही 5 रुपए बहस कर रहा है। नहीं, सब्जी यार, वाले से भी सब्जी बहस वाले नहीं से नहीं, मैं सबसे बहस करता हूँ। अरे ये वो तो याद है ना, अरे एक सेकंड, मुझे बहस करो इतनी फजूल महंगाई के ऊपर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सब्जी वाले से भी बहस नहीं कर रहे, हम चिकन वाले से भी बहस नहीं कर रहे, किसी से बहस नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है भाई उनको पीछे से वैसे ही महंगा मिल रहा है। हम और उनसे अगर वो बहस नहीं बेईमानी कर कर भी रहे ना 5-10 रुपए दानिश भाई कम करने दो रहे। यार उनको करने इनको दो, आदत लेकिन- पड़ गई ना, इनको मैं- बेईमानी, बेईमान लोगों में बैठ रहे हैं, बेईमान लोगों में उठ रहे हैं, बेईमान लोगों में जा रहे हैं, देखें, बेईमान नहीं लोगों में बेईमान आ रहे पता है हैं। क्यों? करप्शन 2 किस्म की होती है, करप्शन बाय नीड और करप्शन बाय ग्रीड। तो आप किसको मानते हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो जो अगर करप्शन कर रहा है ना, एक पुलिस वाला या एक सब्जी वाला छोटी सी चोरी कर ली, पुलिस वाले ने आपसे 100 रुपए रिश्वत ले ली, ये बाय नीड है, वो जरूरतन करप्शन कर रहा है। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जो बाय ग्रीड वाली करप्शन है ना, हमें उन्हें रोकना है। देखें खान साहब को मालूम है कि उनके नीचे कितने चोर बैठे हुए हैं, सही है, मालूम है आपको? हाँ, मालूम है। देखिए वो पागल नहीं है आदमी, नहीं, वो 16 साल स्ट्रगल कर आया बंदा, हाँ, 22 साल, और 22 साल। 22 साल, 22 साल 22 साल स्ट्रगल कर आया है। तो उसको देखे ना, वो बंदा देख के बता दे कि ये कहते हैं ना, एक कहावत है कि मुर्दा देख के बता दे किस गम में मरा है, तो ये खान साहब को पता है। अब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान, सही है, कितनी अहम पोस्ट पे थी, खान साहब के कितने क्लोज थी, रातों रात फारिग। एक सेकेंड, उसको पता है जिसके केसेस देखें, कुछ चीजें आपने उसके, लोग कहेंगे कि 1-2 मिनिस्टर्स के मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, लोग कहेंगे इतने बड़े करप्ट है, खान साहब के साथ है। देखें एक मैं आपको बात बताता हूँ, आपने जिस इलाकों से वो लोग आए या जहां से उन्होंने सीटें ली ना, वहां पे 80% अवाम चोर है, ठीक है ना। फरिश्ता बिठाओगे तो वो लोग वोट नहीं देंगे। आपकी बात एक कहते हैं ना कि आपने उतर के, अगर आपका नीचे सारे शेर हैं आपके ग्रुप में, लीडर जो है आपका गीदड़ है, तो वो शेर भी गीदड़ कराएंगे। लेकिन अगर नीचे 100 गीदड़ है, ऊपर एक शेर बैठा हुआ है, तो आपको पता है ये सारे, और इमरान खान को चीजें ठीक करने में टाइम लगेगा। अभी आप देखें उसका तीसरा, जब तक टाइम लगेगा, 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, हमारे हालात कोई बाहर नहीं होगा। अभी आपको बताऊं मैं, मतलब 20-25 साल अभी इमरान खान साहब अब तो नहीं आ सकते जरदारी नवाज शरीफ ना, ये उल्टे लटक के ख्वाब देखें सदियां, सही है। इनका कोई फ्यूचर नहीं है। नवाज का तो खैर फ्यूचर ही कोई नहीं है, वो तो खत्म हो गया। जरदारी साहब भी खत्म हो गए, बिलावल आपको पता है किन हालात में, ये तो नहीं आ सकते, नाजुक हालात में लड़के। नहीं मैं तो मैं बड़ी उसको, बिलावल बंदा सही है, बहुत नाइस है माशाल्लाह यार। सिंध बहुत में nice बैठे है हो, माशाल्लाह। बाहर वीगो आ जाएगी, अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो मैं तो बोलता ही नहीं डर के मारे, क्योंकि इनका मतलब क्या है, माशाल्लाह डर के मारे आप इतना बोल रहे बड़े हैं। बड़े सानिया हो गए, बड़ा सानिया हो गया, पुलिस का नामो निशान नहीं है, ना कभी आज तक केस सॉल्व किया। आप इनके बारे में जरा सा कुछ बोले, आपको पकड़ के आपको सीधा कर देंगे। ये मुझे समझ नहीं आया आज तक। भाई ये बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, हम छोटे लोगों का क्या काम है? अभी अब देखे ना, अब कराची आया इमरान खान, तो मेरे हिसाब से यार इमरान खान आया कराची, सारी चीजें देखी उसने, फंड्स दिए, अब मेयर को ले लें आप, कितने, क्या एमक्यूएम का क्या हाल है, बहुत बुरा हाल। बहुत किसने किया हाल, एमक्यूएम ने खुद किया ना। खुद किया ना। अब खान आया, अब कुछ चीजों को ठीक कर रहा है, खान का काम है पैसे ये दे चीज सकता मुझे है, बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। सही है ना। कैसे एयरपोर्ट से कैसा आ रहा था खान साहब, लग रहा था कि बंदा आया है कोई। बेहतरीन। देखा फैसल वाडा के साथ, शाहरुख खान के साथ निकल रहा था, जो फैसल वाडा शाहरुख खान है, और जो वहाँ शाहरुख खान है वो फैसल एक वाडा सवाल का है। जवाब दे, एक आईटी मिनिस्टर है, क्या नाम है भाई उनका, जिनको व्हाट्सएप ही नहीं पता है? व्हाट्सएप उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको तो पता ही होगा माशाल्लाह। खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये तो मुझे पता नहीं। हाँ मुतैदा का है, सही, मुतैदा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो फिर- आईटी मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ। यही आईटी मिनिस्टर आपका खालिद मकबूल सिद्दीकी है। अच्छा, गूगल करना भाई, कोई है क्या, नहीं मेरे ख्याल से वही है। हाँ बात का जो भी है, वो जो है उसको व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, तो अच्छा। खान साहब ने ये चीज पे क्यों नहीं एक्शन लिया कि आईटी मिनिस्टर आपने बना दिया, सही है, मगर उनको व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता। किसने कहा आपको व्हाट्सएप यूज नहीं करना? करना, उस बंदे ने खुद बोला है यार वो चुस्कियां ले रहा था, यार अब ऐसे मासियों को, कैसे चुस्कियां लेगा? मासियों अच्छा को- चले हम मासियों लोग को जो यूज ना करना हम लोग आता है। टॉपिक से तुम्हें कितनी टॉपिक से हट रहे मासियों को WhatsApp हैं। करती है? नहीं मैं ये बता रहा हूँ, हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट रहे हैं, हम लोग हाँ, वापस टॉपिक से हट गए हम लोग, आते हैं। हम लोग वापस टॉपिक करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता देना कि भाई ये आप जो बोल रहे हैं महंगाई नहीं हुई, तो मैं तो आपको सिंपल इतना बोलूंगा कि अभी आपके बच्चे नहीं हुए, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि महंगाई नहीं हुई। मतलब सारी महंगाई बच्चों से होती है, याद नहीं, रखें। बच्चों से नहीं होती, बच्चों के साथ आती जिम्मेदारी। मैंने 20-25 हजार रुपए, तो पिछले एपिसोड में डर गया जब इसने हिसाब किताब बताया, मैं 4,000 रुपए बता रहा था, इसने बताया 12,000 रुपए का सिर्फ दूध आता है। मैंने कहा या अल्लाह तेरे शुक्र, सही मौके पर ये हम लोग नहीं देखे ना, अब तो हो गया, लेकिन बच्चे महंगाई का- है, बस लेकिन ये जो बात हमने बता दूं, महंगाई अभी को आपकी नहीं हवा शादी है, बनाया। माशाल्लाह से बच्चे 2 ही अच्छे हैं, और कोशिश कीजिए एक को तो नहीं वो मैं बहुत तो ही ये खुद भाई खिलाफ हूँ इस चीज के, 8-10 बच्चों के। हाँ हाँ सही बात है यार। देखिए आप वही बच्चों की आप अच्छी अपनी परवरिश चीजों को कर दो, कम वही बहुत है करें, यार। अपनी लग्जरीज को कम करें, आप खुद ही अंदर, आपको खुद ही महंगाई नहीं लगेगी। नहीं आपको मैं यही बता रहा हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग में क्या बात करी, हम उस बंदों की बात नहीं कर रहे जिनकी 15-20 हजार रुपए सैलरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है। हाँ क्या वो खुशी से गुजारा कर सकता है? अब तो कर सकता है। खुशी से। अगर खुशी सिर्फ से। बेसिक नीड्स हो ना, उसकी सिर्फ बेसिक नीड और किराए के घर में रहता है, तो भी उसका गुजारा मुश्किल है। ऐसी नहीं बातें मैं कर बताऊं रहे क्या हो यार। लोगों में, मैं
इंसान को आप जितना भी देते ना अपना लाइफस्टाइल उस हिसाब से मेंटेन अच्छा चलो मैं आपको आपकी बात अभी मैं एक लाइफस्टाइल बताता हूँ आपको। 1 लाख रुपए सैलरी बंदेगी, ठीक है, एक घर में रहता है जिसका किराया 25,000 रुपये, ठीक है, फिर उसके बाद अब 25,000 रुपये के बाद उसके घर का बिल आ जाता है 18,000 रुपये। कैलकुलेशन करते हैं आप बातों पर, सही है, ज़्यादा कर रहा हूँ। अच्छा फिर उसके बाद गैस का बिल आ गया और फिर उसके बाद पानी का बिल आ गया, जमादार आ गया और चौकीदार आ गया, सब मिला मिलो के 50,000 रुपये तो यही होगा। 50 नहीं 60 होगा ये, 60 होगा नहीं 50 होगा ना, 25 किराया होगा, 10,000 25 पानी का। नहीं सब चीजों के इतना, फिर आप घर का राशन लेके आओगे। मैं एक बार बता रहा हूँ ना, ये हो गए 50,000 रुपये। अब उसके बाद जो घर का महीने का राशन आएगा, अब आप बताएं कितने का आता है राशन? मैं आपकी अच्छा मैं एक महीने का राशन कितना आता है, कितने का आता है आपका बच्चों के अलावा? 10-12 हज़ार, 10-12 हज़ार। हम 10,000 का 10,000 रुपये हम 10 ये भी बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई फ्रोजन आइटम की तरफ चले जाऊँ जो मुझे शौक है, अगर मैं नहीं जाऊँ तो नॉर्मल देखें दाल भी लोग खाते हैं, दाल और आप सब्जी आप मुझे बताएं, दाल भी लोग खाते हैं, तो दाल तो खुद 240 रुपए किलो, 260 रुपए किलो है। 260 रुपए किलो है, तो उसका मतलब 260 में वो एक दिन नहीं बनती यार, थोड़ी एक दिन बनाई दाल पूरी 1 किलो एक दिन में बना ली। तो बात ये भाई क्या तो देखो, पहले 90 रुपए किलो थी ना भाई। अरे मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, अभी मेरी बात कंप्लीट हुई ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमने एक बिल्कुल आप समझ लें कि आपने फ्रोजन आइटम में चले गए ना, हम उसको फ्रोजन आइटम को तो लेस कर देते हैं, हम उसको करते हैं उसके भाई माँ बाप और उसके 2 बच्चे, 7-8 हज़ार 6-7 हज़ार में बंदा फर्क है। बच्चों की बात कर रहे हैं, सुने माँ बाप और 2 बच्चे, माँ बाप 2 बच्चे, हाँ ठीक है, इनका 6 बंदों का महीने का राशन कितने का हुआ? बेसिक राशन, बिल्कुल बेसिक राशन 15,000 16,000। भाई क्या हो गया? क्यों? 20-25 हजार रुपए हो गए। अच्छा मैं कर लो, नहीं मैं 20 पिलाओ बच्चों को। अरे 15,000 कर लेते हैं। 15,000 कर लो, 15,000 कर लेते हैं। 20 कर लें चलें। लेकिन इसमें बच्चों का दूध शामिल नहीं है हाँ ना, इसमें बच्चों का वो शामिल है पैम्पर। देखे ना, तो ये आपका मसला है ना। अच्छा चले रुक गए, बच्चों को जो है बाथरूम में ले जाके बिठा दे 2 घंटे तक, भाई आप ये कहना चाह रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये आप अपने बच्चा नॉर्मल दूध से भी जिंदा है, 12,000 रुपए का दूध पीने की जरूरत नहीं है बच्चे को। मेरे भाई नॉर्मल दूध की तो बात कर रहा हूँ, अफोर्ड करते हैं। अरे मेरे भाई गरीब का बच्चा गटर का पानी पी के भी लोग बड़े हो रहे हैं ना। आप जाके सरजानी टाउन में देखें या कोई मतलब फाती इलाके में चले जाएं, आप क्या हालात है, वो लोग कैसे जी रहे हैं, मर तो कोई रहा। ये हमने बनाया हुआ है, हमने स्टैंडर्ड बनाया। आप जो आप बोल रहे हो ना, तो बेसिक नीड है तो आप छोटा दूध ले लो ना। आप छोटा दूध क्या, फिर आप जीना ही छोड़ दो क्यों जा ना। रहे हो अरे डेढ़ एक सेकंड ना, मैं आपको क्या लग रहा है कि 12,000 रुपए कौन सा दूध होगा? बहुत ज्यादा हाईफाई दूध होगा। कौन सा दूध? नॉर्मल दूध की बात कर, नॉर्मल दूध कौन सा? नॉर्मल दूध जो BF वगैरह जो मिलता है, तो ये नॉर्मल दूध नहीं है ना। नहीं, हाईफाई दूध जो है ना, अगर आपको जाना सिमिलैक वगैरह पे जाए, ये आपको 3 दिन का दूध आता है, वो 1,200 रुपए का। सही है, आप मत देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी गरीब की बात करें ना। मैं गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी 1 लाख मुझे रुपए ऐसा चल लग रही रहा है, है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो बच्चा 12,000 रुपए का वो वाला ब्रांड का दूध पिएगा तो बच्चा बड़ा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? अच्छा मैं ऐसा नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा दुकान से 20 रुपए का दूध लेकर आओ, नहीं है ना हालात आपके? नहीं, तो सबकी माँ अच्छा, क्यों मर रही है 20 रुपए? 1 सेकंड, 20 रुपए कितना दूध आता है? 20 रुपए का कहाँ आता है? 50 रुपए का, 100 रुपए का खुली दुकान से। एक सेकंड ना, 20 रुपए बच्चों को बोलते हैं, बोलेंगे भाई अरे 1 सेकंड ना, 1 सेकंड पहले गलत था एपिसोड में, आज नया एपिसोड बनाएंगे। एक मुझे बात बताएं, 1 किलो दूध कितने का आता है? 1 किलो दूध आता है 70-80 रुपए का। कितने का आता है? इनकी याददाश्त चले गई यार मैं एवरीडे लेता हूँ, मैं एवरीडे लेता हूँ ना, एवरीडे खुला पाव वाला 240 का पैकेट है, उससे बड़ा वाला है। 1 मिनट, खुला दूध एवरीडे जो है ना, अभी 6 महीने पहले कितने का था? 10 रुपए का एक छोटा साशी था, ठक करके 15 रुपए का हो गया, 16 रुपए का। फिर अब आप बताइए मुझे। देखा एवरीडे कैसे आता है? तो मुझसे गरीबों वाली बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रही यार। तो फिर बताओ ना, 6 रुपए इतने से पैकेट में बढ़ा दिए, महंगाई नहीं है? तो भाई ये नेस्ले बढ़ा रहा है, नेस्ले इमरान खान थोड़ी नेस्ले का सीईओ अरे है। मेरी बात तो सुनो, नहीं आप बात करें, देखें मैं वही पॉइंट पे आऊंगा, तुम ब्रांड की बात करो, मैं ब्रांड यार आप मेरी बात तो सुनो, आप बोल रहे हैं ना खुला दूध की बात, खुले दूध की बात, खुले दूध की बात है। खुले दूध की बात करते हैं कि 110 रुपए किलो है खुला दूध, हाँ या 120 रुपए कह रहा था, हाँ क्लोज ठीक है, हुआ। 120 रुपए किलो भी कहीं मिल रहा है, कहीं 110 है, कहीं 120 है। हम बताएं कि 1 किलो दूध में 2 फीडर बनती है बच्चों की। अच्छा 2 फीडर बन गई। हाँ। अब एक दिन में वो 2 फीडर थोड़ी पीता है, वो तो कम से कम 3 से 4 फीडर पीता है बच्चा, क्योंकि बच्चा सिर्फ होता ही दूध पे। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो दिन आप का 12,000 का दूध ले रहे हैं नहीं, और जो खुला दूध है उसमें कुछ तो फर्क होगा ना। मैं यही बता रहा हूँ, गरीब का बच्चा सरजानी जो मज़ाफाती इलाके का बच्चा है वो कौन सा दूध पी के बड़ा हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हम गरीब की बात कर रहे हैं ना, गाय का दूध पी के बड़ा हो रहा है, गाय का दूध तो नहीं रहे ना, वो गाय का दूध भी महीने का 7,000 रुपए बन रहा है। गाय का दूध भी महीने का 7,000 रुपए बन रहा है, इसका जवाब तो देते हैं आप मुझे। मैं कह रहा हूँ कि अगर बंदे को 1 लाख रुपए तनख्वाह है, आप बता रहा हूँ मैं आपसे, आप जाएं कबाब जी, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाओ दानिश भाई, आपको हर रेस्टोरेंट फुल मिल रहा है, वहां पे आपको 25,000 सैलरी वाला नहीं मिलेगा। जिनके पास हराम की कमाई है, जो पेट भरे लोग हैं, वो लोग जाते हैं। नहीं मासूम शरीफ और सीधे साधे तुम्हारी कितनी तस्वीरें मेरे पास कोलाजी की हैं, झूठ बोलोगे सब लगा दूंगा। देखिए कोलाजी नहीं, पिज्जा हट गए हो,
चले पिज्जा अब बहुत बार गए हो ना, अभी आप चलो मेरे साथ, अभी नहीं जाऊंगा जो 5 स्टार वगैरह आप देखने चलो, खाली लाइन से बर्गर लैब, कोको चैन, या फिर आपकी बात ठीक है। देखिए आज वहाँ पे कौन लोग हैं? पेट भरे हुए लोग आ रहे हैं। नहीं, वहाँ पे कौन लोग हैं? मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे 25,000 वाली सैलरी वाला बंदा भी आ रहा है, वहाँ 50,000 वाला भी आ रहा है, वहाँ 1 लाख वाला भी आ रहा है, वहाँ 5 लाख वाला भी आ रहा है। 5 लाख वाले ने सबको दावत दी, वो लेके आ रहा है। 1 लाख वाला, 25,000 वाले कोई नहीं आ रहा, सब आ रहे हैं। सही है ना, सब आ रहे हैं। मैं क्या हूँ, मेरे मालूम सैलरी कितनी है मेरी यार बता यार, छोड़ो यार। और मेरी तरह देखें, लोग हर जगह खाना खाने जा रहे हैं, लोग अपनी एक्टिविटीज को कम नहीं करते, आवाम के पास पैसा बहुत है, इस चीज को आप एक्सेप्ट करें। अभी आप चले जाओ जरा गाड़ियों का, मैं एक जगह, मैं अपनी नाम नहीं लूंगा, जहाँ जॉब करता हूँ, आप बैंक में पूछ लो कितनी लोग गाड़ियां निकाल रहे हैं लीज पे। आपके पास दुबई में तुम्हें मालूम है कि शायद बीच में कानून आया था कि सिर्फ 1 लाख गाड़ियां होंगी। सही, अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है तो कोई बेचेगा तो ये खरीदेगा। हाँ, सही है, ऐसा ही है ना? सही है। यहाँ पे इतनी गाड़ियां हैं, शायद आपको पता अंदाजा है कि कराची शहर के अंदर इतनी गाड़ियां हैं कि सुबह 7-8-9 बजे कोई 1.5-2 लाख गाड़ियां रोडों पे आती हैं। तो ये कौन लोग हैं? एक ब्रांच मैनेजर की काम है, इनके पास कुछ करने के लिए नहीं, गाड़ी पैसा है ना, पे रोना मत रोना, पैसों का पैसा है भाई, जो जिनके पास है, अच्छा सही है, उनके पेट भरे हुए लोग हैं, उनके पास है। वरना जिसके पास मैं ठीक है, मैं दुबई से आया ना, मेरे पास कौन सी गाड़ी है? 1990 मॉडल, उसके ऊपर तुमने कितने लाख रुपए लगाए? छोड़ दे आप उसके ऊपर कुछ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास गाड़ी कौन सी है? हाँ, 20-25 साल पुरानी गाड़ी है। हाँ, है ना गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो भाई, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, मगर खत्म महंगाई करना किस बात का है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोचो ना, लोगों के पास हालात नहीं है भाई, सबके पास नहीं, सब क्या महंगाई आई है, थोड़ा गरीबों, देखो 2 चीज इफेक्ट हुई है, लोअर मिडिल क्लास जो है ना वो इफेक्ट हुई है, उन पे वाकई असर पड़ा है भाई। हम लोअर मिडिल क्लास नहीं भाई, और आप तो कोई हाई मिडिल क्लास। अल्लाह का लाख शुक्र है, तुम इतना अच्छा माइक लगाया हुआ, अंगूठियां यार भाई, तो ये शो के लिए किया हुआ है, सलमान भाई वाला ब्रेसलेट है तो बिकता है। मैं बताऊं कि यार ये वही खर्चा, तो पैसे हैं, मैं कह रहा हूँ गरीब तो नहीं है ना। गरीब की डेफिनेशन क्या है कि एक आदमी एक दिन में 1 बार खाना खाए, मेरी नजर में ये डेफिनेशन है। और ये वाला क्राउड है और इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, लोग मेहनत भी कम करते हैं। कहाँ कर रहे हैं मुझे तो बता दो, वर्क किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है खुद खड़े होकर देखता है। हाँ भाई, हम हो रहा है बराबर से, हाँ भाई कहाँ हो रहा है मुझे बताओ तो सही। अब इमरान खान क्यों, क्या समझ रहे हो भाई? क्या इतने ग्रास रूट उसके लिए बनाए हुए ना लोग, उन्होंने डिपार्टमेंट बने हुए ना, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसका काम क्या है? उनको आगे मॉनिटर के कपड़े पहन के जाके असेंबलियों में मीटिंग करना, तो ये काम नहीं है मेरे भाई। तो फिर क्या काम है? इसके अलावा भी 10,000 नीचे वालों को डंडा दो ना भाई। क्या डंडा दे? अब सब कुछ बता दूं मैं, वही मैं कह रहा हूँ, वो आप लोगों से कई ज्यादा समझदार है, वो आप लोगों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस बात को आप इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ इंटेलिजेंट, उसको वोट दिया था शायद। नहीं, अगर वो आपने उसको वोट दिया, मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से अब इंटेलिजेंट नहीं है। अगर वो नहीं, आपने उसको वोट दिया ना, देखो अगर आपने वोट दिया ना, 22 साल वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको आप 2 साल में, बड़ी उम्मीद थी। नहीं 2 साल में, आप 2 साल हुए यार। नवाज शरीफ ने, जरदारी ने 20-20 साल लगा, इन्होंने ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान बात करने में 20-20 साल लगा। देखें आपने कितने पाकिस्तान बनने में कितना टाइम हो गया? 75 साल हो गए, ज्यादा हो गए, खैर 75 से ज्यादा हो गए। इमरान खान को कितने साल मिले? 2 साल। 73 साल कहाँ थे? सो रहे थे ना आप लोग। 73 सालों में कितनी गंद मची है, कुछ अंदाजा है इस बात का? नहीं। जितना कर्जा नवाज शरीफ ने, सही है ना, नवाज शरीफ पहले जरदारी ने, जितना कर्जा जरदारी साहब ने 5 सालों में लिया था ना, मियां साहब जब पावर में आए ना, उतना कर्जा मियां साहब ने 6 महीने में लिया है। तो नहीं, एक मैं फर्क बता रहा हूं, आप देखें, जितना कर्जा जरदारी साहब ने 5 सालों में लिया, मियां साहब ने उतना कर्जा सिर्फ 6 महीने में लिया है। सोचे कि इन्होंने 5 सालों में कितनी करप्शन की होगी, कितनी किकबैक्स दी होंगी। शाबाश, अभी तक केसेस खुलने इनके बाहर से वापस नहीं आ रहे गंजे, और अब खान साहब आ गए। अब आप सोचे कि इन्होंने कितना कर्जा लिया हुआ होगा, मुल्क को कितना नीचे ढकेल दिया कि आप लोग डिफॉल्टर होने वाले थे। तुम बात कर रहे हो बच्चे के दूध की, तुम्हें बच्चे बेचने पड़ जाते अपने लोगों को। खान साहब ने आके आपको संभाला है। अब लोग आपके जितने भी मिडिल ईस्ट के, मलेशिया वगैरह कहीं आप जाते हैं, आपको थोड़ी सी इज्जत तो मिलती है। कहाँ मिलती है आपको? अल्लाह रहम करे। आपको बताऊं मैं, आपको ट्रम्प बाहर खड़ा होकर रिसीव कर रहा था, वो इतना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। भले चले मुल्क के हालात, कोई खुशी नहीं मिल रही। मिसबा उल हक कोच है, सबसे बड़ी बदकिस्मती, रात को रोता हूं मैं। कोच है, कोच भी है, सेलेक्टर भी है। ये वो इंसान है मिसबा उल हक। तब्दीली आ गई है। इमरान खान से यही शिकायत है। मिसबा उल हक जो है ना, वो उसने आज तक कभी जिंदगी में, उस शख्स ने कभी सेंचुरी नहीं बनाई। उसको हमने उठाया कैप्टन बनाया, उसने टीम को बर्बाद कर दिया, हमने उसको चीफ सिलेक्टर और कोच बना दिया। बस ये दुख है इमरान खान से कि इसके ऊपर एक्शन ले ले। चलो शुक्र है किसी बात पे तो दुख है। हाँ ना, लेकिन अब कहने का मकसद ये कि इतने सारे जो है, टीम हार रही है, बकौल आपके कि लोअर मिडिल क्लास भूख से मर रही है, सब चीजें हो रही हैं।
इसमें अगर कहीं खान साहब जाते हैं हमारे, वहाँ उनको थोड़ी सी इज्जत मिलती है। मैं कुछ मेरे हैं दोस्त बाहर, वो भी जाते हैं, अब थोड़ी बहुत इज्जत हुई है पाकिस्तान की कि इस नाम से कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। सही है ना, कोई अजीब सा आदमी पर्चियां लेके नहीं बैठा हुआ कोई कि इमरान खान, अभी जो ट्रम्प से मीटिंग, कितना प्राउड मोमेंट था कि नहीं था? पहले इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? ये बात तो एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी। मुझे एक बात बताओ, बंदा हीरो है ना, बेहतरीन बात ही खत्म हो गई। बात को एग्री कर रहा हूँ, मगर बात खत्म यहाँ नहीं होती ना, बात खत्म यहाँ से, यहीं से तो बात शुरू होती है। अच्छा, हमने जी एक बंदे को जी शहजादा बनाया, हमने बोला भाई ये बंदा आएगा और ये बंदा आके इस मुल्क के हालात बेहतर कर देगा। अच्छा, तो क्या करे? वो आया बेचारा, जब वो आया तो ऑलरेडी मुल्क कर्जे के अंदर था। अच्छा। अब उसी की चकोदो में लगा हुआ, इधर से क्या करूं उसके हालात, तो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें उसकी गलती नहीं है। मैं ये तो कह रहा हूँ, खुद एग्री करता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि महंगाई को आप लोगों ने जितनी बड़ी नहीं उससे ज्यादा आपने उसको एग्जैजुरेट करके हवा बनाया हुआ है। हवा नहीं बनाया, उसमें अगर महंगाई ज्यादा कर दी है। नहीं, अब महंगाई नवाज शरीफ के दौर में पेट्रोल 130 तक गया है ना? अभी कितना पेट्रोल है? हमारा 85 तक अभी आ गया था। नहीं, कौन लेकर आया ये? इमरान खान जिंदाबाद। महंगाई कहीं ना कहीं तो कमी लेके आ रहा है ना। अब 105 हो गया, अब वो 120 हो जाएगा। अब क्या इमरान खान क्या पंप आके पेट्रोल भरना शुरू कर दे? देखें एसएचओ लेवल पे आके वो काम नहीं करेगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, मैं आपको इस बात को एग्री कर रहा हूँ। वो मुल्क का कानून देखें, जब वो एक दफा ठीक करके चले जाएगा पूरा स्ट्रक्चर, ये जो चोर निजाम है, सही है ना, कि एक पैसा लेगा दूसरा लेगा आप काम, जब वो ये निजाम ठीक करने आ रहा है, सही है। देखें लीडर वो काम नहीं करता। अभी जैसे आपका बेटा है, कोई बच्चे है ना, तो अब्दुल रहमान अरमान, अगर तुम उनकी हर ख्वाहिशात पूरी करोगे ना, बिगड़ जाएंगे। ऐसा ही है, सही है। तुम वो करोगे जो उनके लिए ठीक होगा। सही है। अभी आवाम चिल्ला रही है कि ये कर दो ये कर दो, इमरान खान आवाम को खुश करने के लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा जो आवाम के लिए ठीक होगा। आगे आने वाले 10-15 सालों में इनकी प्लानिंग आगे की होती है। सही। इनकी प्लानिंग कल की नहीं है कि आवाम गाली दे रही है मुझे दूध महंगा तो मैं सस्ता कर दूं। मगर मसला ये, जब आप आ रहे थे तो आपने कहा था मैं तब्दीली ले आऊंगा, मैं हालात बेहतर कर दूंगा, मैं मुल्क सुधार दूंगा, मगर ये नहीं बोला था मैं 20 साल बाद करूंगा। अभी की बात हुई थी, सुधारेगा यार 2 साल तो हो गया। 2 साल में तुम क्या 2 साल में क्या चाह रहे हो? इंप्रूवमेंट हुई है। ये कोई शिवाजी का बॉस नहीं चल रही कि वो गंजा चलता हुआ रहा, रजनीकांत तो पीछे शहर बनना शुरू हो जाए। नहीं, वो बात सही है। देखें ऐसा नहीं यार, आगे इमरान खान हिला डाला ना, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। तो रोडों के हाल तो देखो, सिक्योर चल रहा है, चीज में सुधार नहीं है। देखो हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन, हर जगह करप्शन। यार किसने खराब किया सारा? ये भी ठीक कर रहे ना। पंजाब में देखो कितनी चीजें बेहतर। ये तो वही बात हो गई, कब मेरे सासू कब आए आंसू। क्या ये एक मिसाल है कि जब सास मरेगी तब हम रोएंगे बैठ के, बोलते कब मरे सासू कब आए आंसू। तो वही बात हो गई कि कब इमरान खान ने बोला था तब्दीली आएगी, तो तब्दीली आ तो गई, अभी महंगाई है, पता नहीं तब्दीली आएगी और बिल्कुल आएगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब इतना इंतजार कर लिया आपने, अल्लाह पाक बस वो वाले दिन भी देखना नसीब करे हमें। चले बस फिर इसको ना इसी झगड़े को यहीं पे खत्म करते हैं यार। इसका चीज का जो है ना, और इंशाल्लाह हम इनको ना इसका पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 बनाएंगे। भाई के जब बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे, कोशिश करेंगे आपको बुलाएंगे। बच्चे होने से पहले एक दफा फिर बुलाएं कि इनके तासुरात, अभी तो नई नई शादी हुई तो इसलिए जरा पता करें। और अभी जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद शादी फिर इमरान खान भूल जाएंगे। फिर ये नहीं, इमरान खान की बातें देखें, मैं फिर ये कंधे पे आके हमारा देखिए, मैं आपको देखें एक आखिरी बात बताऊं, इमरान खान को वोट मैंने भी दिया था यार, हम बड़े खुश थे यार। और अभी भी मुझे अपने उस वोट पे वो नहीं है कि मैंने गलत वोट दे दिया, मैंने सही वोट दिया, वो भी मजबूर है बेचारा। ठीक है, लेकिन अगर आप इतनी सारी बातें करो ना, लेकिन जो आप कर सकते हो एटलीस्ट वो तो सही करो। इमरान खान ट्रैफिक का निजाम तो सही कर सकते हो। कैसे? क्या बारिश हो गई, बिजली स्टार्टिंग जब इमरान खान आए थे, बिल्कुल जब नए आए थे ताजे उस वक्त एक ट्रैफिक का शायद आपने भी सुना होगा कि भाई जो हेलमेट पहन के नहीं चलाएगा उस पर 3000 रुपये का चालान, जो रॉन्ग चले जाएगा उस पर 10,000 का था। ठीक है, अब मुझे बताएं कि वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ आपको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा, पता अल्हम्दुलिल्लाह, दिमाग बंदे का कहाँ गया हुआ है। अच्छा, चाइना की आबादी कितनी की? चाइना की आबादी अभी 130 या 140 करोड़ है। सही है ना? मतलब कहते हैं कि अगर चाइना की जितनी आबादी है वो जमीन पे आके बस एक दफा उछल जाए तो जमीन अपनी जगह से हिल जाए, इतनी आबादी है माशाल्लाह। मजा आ ले कि कोई ट्रैफिक जैम इस तरीके का गंदगी मचती हो। ट्रैफिक जैम होता है लेकिन सब सीध में होते हैं, एक कदम का हो भी जाता है। अब यहाँ सुने, 4 गाड़ियां छोड़ दें आप रोड पे, सर जोड़ के बैठ जाएंगी। एक सेकंड, जिस कौम को नहीं देखें, आवाम को एजुकेट करना जरूरी है। इमरान खान ट्रैफिक आवाम कैसे, जिस कौम को 3 कलर का फर्क नहीं पता कि लाल पे क्या करना है, ग्रीन पे क्या करना है, कि ऑरेंज पे क्या करना है, वो एक जोक है ना कि अच्छा मुझे ये आपने जो बात बताई, एक आदमी जो है वो लाल पे गाड़ी चला रहा है, आया एक कोई बाहर से दुबई से आपके ऐसा कोई NRP आया, उसके साथ बैठ गया, तो बंदा गाड़ी चला रहा है, रेड हुआ वो निकल गया, वो देख रहा है कि यार रेड पे निकल रहा है, फिर दोबारा सिग्नल रेड आया वो फिर निकल गया, फिर तीसरा रेड आया वो फिर थोड़ा सा निकल गया, जहाँ सिग्नल ग्रीन था वो रुक गया।
तो उसने कहा बे यार तुम अजीब आदमी हो, 3 दफा रेड आया, तुम तोड़ के निकल गए, ग्रीन पे रुक गए। कह रहा ग्रीन पे इसलिए रुक गया, वहां से कोई रेड वाला आ रहा तो जो जिस अवाम का दिमाग ये है ना, माशाल्लाह, तो ट्रैफिक को कंट्रोल, अवाम को एजुकेट होना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इमरान खान ने आपको ये मिसाल कैसी लगती है कि भाई लातों को जुबूत होता है, बातों से नहीं बनता। इमरान खान को ये बात समझ में आ नहीं रही बेसिकली। देखें वो लॉ जो लगाया था 1 हफ्ते के लिए, उस पर सख्ती से इम्प्लीमेंट हुआ, वाकई में यार पूरी तब्दीली नजर आ गई थी, मगर सिर्फ 1 हफ्ता कराची में। तो वो हुआ या नहीं हुआ? कराची में इमरान खान इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये बात माने। कराची का मतलब इमरान खान ने नहीं लॉ लाया था। देखें इमरान खान, देखें रूल क्या होता है, जब भी कोई कानून बनता है ना, पहले वो असेंबली से पास होता है, ऐसा ही है एक एक्ट के तहत, उसके बाद वो सेनेट में पास होता है। अक्सरियत किसकी है यहाँ पे असेंबली में? खान साहब की है। एमएनएज मिलके सेनेटर बनाते हैं, सही, ठीक है ना। सेनेट में नहीं है शायद मेजॉरिटी इमरान खान की, लेकिन असेंबली में कोई भी रूल पास कराता है इमरान खान। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई प्रोविंशियल जितने मामला होंगे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, फेडरल उसमें मदाखलत नहीं करेगा। ये हमारा मुल्क का कानून है कि ऐसा कानून। एक अब मुझे बताएं, ये बात हो गई, चलें कराची में, लाहौर में तो कर सकता है। लाहौर में बहुत अच्छा ट्रैफिक है, मैं खुद होकर आया हूँ अभी ये चेक करने गया था मैं, इस्लामाबाद होकर आया हूँ मैं। आप यकीन करें, मैं इस्लामाबाद रेड पे रुक जाते हैं, सारे हैं रेड पे रुक जाते हैं, रेड पे रुक जाते हैं, ऐसी बात है। सब बाइक वाले सारे हेलमेट पहने हुए बहुत बेहतर हुआ है, बहुत चीजें बेहतर हुई है वहाँ पे। हमारे यहाँ ये 10,000 रुपए चलाना है। ये आपको जो आप ये बात कर रहे हैं ना, ये पेशावर में मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा में मिलेगा, वहाँ पे भी केपीके में। आप यकीन, मैं इंसिडेंट बताता हूँ, मैं पाकिस्तान टूर पे गया, हो गया, वो नया शहर है। हाँ, मैं पाकिस्तान टूर पे गया। आप यकीन करें कि केपीके के मेरे पूरे वक्त किसी ने तलाशी नहीं ली, जैसे पुलिस वगैरह कितने चेक पोस्ट से गुजरा। तो जब मैं केपीके का कोई चेक पोस्ट था, मैं बाला पता नहीं शहर का नाम भूल गया, पेशावर की कोई एंड, शादी के बाद गए थे? नहीं, दोस्तों के साथ गया था। एक दोस्त था मेरा साथ, तो वहाँ एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। मैंने देखा पठान पुलिस वाला है और केपीके पेशावर के अंदर है, तो थोड़ा सा एक होता है ना, महाजन डरता है। तो मैं उतर गया, चेकिंग की मेरी हट गई। मैंने उसके पास गया, मैंने कहा यार मैं इतने चेक पोस्ट से आ रहा हूँ गुजरता हुआ, कोई चेकिंग नहीं कर रहा मेरी, पता नहीं मेरे बैग में क्या क्या है, आप लोग चेक ही नहीं कर रहे। मतलब बिलावजे में पिन तोड़ दिया। मैं बिलावजे में, मैंने कहा तोड़ता हूँ। तो मैंने कहा आपको पता है मेरे बैग में क्या क्या है, कोई चेक ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? कह रहा आप कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा कराची से। कह रहा आप हमारे मेहमान हो, आप पे खास 7 खून माफ है, जाए। अच्छा, तो कहने लगा कि जब उसने कहा ना, मैं थोड़ी देर परेशान हो गया। कह रहा आपकी वहां पे नहीं है पुलिस ऐसी? मैंने कहा आप जरा बोले तो आपको बताएंगे। वो बोलेंगे आइए भाई, आपको जरा ड्राइंग रूम की सैर कराएंगे। मेहमान के पास तो होते हैं मेहमान तो लाता है। मेहमान को छोड़े अभी तो इमरान खान ने, अच्छा वहां पे मेरे दोस्त का पर्स गिर गया, ऑनलाइन FIR। मेरा आपने FIR ऑनलाइन कटवा दी खान साहब का, जहां पे उसकी पावर है ना, वहां पे उसने क्या किया, सूबाई गवर्नमेंट ने मकान की ना, ऑनलाइन FIR आपने कटाई, पर्स गुम गया, क्या चीज थी, NIC था, ये सब था, कट गई। यहाँ पे क्या है, मेरा 5 स्टार इमाम बारगाह के पास पर्स गिरा, मैं गया हैदरी थाने। मैंने कहा वहां कर क्या रहे थे तुम? नहीं, ये तो आपने बड़े अच्छे सवाल कर लिया आपने। मुझसे सवाल पूछो, तुम बोलो कि मेरा पर्स गिर गया। मेरा पर्स गिर गया सर, बताइए कहाँ गिरा है? तुम बोलो इमाम बारगाह। इमाम बारगाह में? इमाम बारगाह के पास? इमाम बारगाह के पास उठा लो जाके वहां से। पहला जवाब उसका ये था, कह रहा उठा लो वहां से। मैंने कहा नहीं मेरा पर्स गिर गया। कह रहा आपने वहां जाके देखा? मैंने कहा हाँ भाई देखा, नहीं मिल रहा, पर्स नहीं मिल रहा वहां पे। मैं कहा हाँ, एक दफा देख के आ जाओ क्या था पर्स में। मैंने कहा NIC वगैरह था। कह रहा हाँ अभी तो नहीं कटेगा, तुम जाके देख लो, अच्छी तरह चेक कर लो, घर में भूल गए होगे, चेक कर लो फिर देखते। चला गया, मैं बाहर आया, मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार पर्स गिर गया, FIR नहीं काटा साला, यार क्या करूँ मैं इसका। एक हवलदार, मैं बाहर हवलदार खड़ा हुआ था एक, मैंने कहा यार कह रहा क्या हुआ? मैं कहा यार पर्स गिर गया, बोला जाके उठा लो। अभी उठाना होता तो इसके पास क्यों होता? कहने लगा कि यार अच्छा एक काम करो, आप मुझे दो 150-200 रुपए और मैं आपकी FIR काट दूंगा। मैंने मतलब 150-200 रुपए दे के FIR कटवा? हाँ, और किसकी? पर्स गिरने के NIC किसी काम का भी नहीं था, वो खराब तस्वीर थी ऐसी, वैसे ही फेंकना था मुझे वो। अच्छा देखिए, एक तो फर्क आ गया ना। सवाल ये है कि आपने फिर 200 रुपए कहाँ से दिए जब आपके पर्स नहीं था तो? भाई तुम ऐसा भी नहीं है कि घर गया, जाहिर सी बात है घर से पैसे लेके आ रहा था मैं। अच्छा। लेकिन कहने का मकसद ये कि यार करना पड़ा। एक वो सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, आप कहीं जाते हैं कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसके लिए यकीन करें कि उस बंदे ने मुझे साबित कर दिया कि मैंने कुछ ना कुछ कांड किया हुआ है। अच्छा। हाई थाने के अंदर ही, हाई थाने का बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा। उसने मुझसे ऐसी सवालात की, चीजें पूछी और फाइनली आके उसने कहा कि इसमें तो 1600 रुपए
1600 रुपए। आखिर में जब उसने देखा ना कि मैं यूं सुन रहा हूँ, मैंने कहा यार ये सब चीज नहीं है मेरे पास यार, कर बना दे सर प्लीज, अल्लाह का वास्ता। वो उसने कहा 1600 रुपए मैंने दिए, उसने कहा 1 घंटे बाद आ जाओ। सब चीजें रेडी मिल गया। तो यहाँ का कानून ही ऐसा है ना, ये सिंध गवर्नमेंट ने बनाया हुआ ही ऐसा है। मेरे भाई सिंध गवर्नमेंट को सुधारने के लिए कोई तो ऊपर बैठा है। हाँ अब सुधारेंगे। अब पता क्या है, कब सुधारेंगे बताऊँ क्यों? इंटीरियर में लोगों को जियो भुट्टो के अलावा कुछ कहना नहीं आता। वहां पे लोगों को जाहिल रखा हुआ इसी वजह से। पता नहीं कौन सी भुट्टो, ये तो हैरत है। लेकिन क्या है कि अब चीजें ठीक हो चले गई हैं। बस सही है, इसको बस यहीं पे खत्म करते हैं। आपको थोड़ा सा बहुत इंतजार लंबा करना हो गया, होगा। बहुत आपके लंबा बच्चे जा होने रहा का है। नहीं 4 साल दें इमरान खान को, चौथे साल आप देखें ऐसी इंप्रूवमेंट आएगी। मतलब 6 साल तक माशाल्लाह और इंशाल्लाह ताला। और अभी देखे ना सोशल मीडिया वगैरह सब चीजें अनबैन हो गई, पबजी हो गया, यूट्यूब भी बंद नहीं हो रहा, कितनी अच्छी चीजें हो रही हैं। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। ना? तो भाई इसी दुआ के साथ जो है अच्छा हम लोगों से बस यही दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो महंगाई है उसको ख़त्म करे और इनके जल्द से जल्द औलाद हो, ताकि इनको पता चले और इनको फिर एपिसोड में बुलाएं और फिर इनकी क्लास लें, क्योंकि आज तक तो बोलने का मौका दिया नहीं है हम लोगों को। ये खुद अपनी देखिए शुरुआत ना, लेके खान बैठे की हैं। एक ये है कि तो खान उसकी की जो वजह है से जो है ना, ना मेरा ये मानना है कि मैंने खान को वोट दिया ना तो मैं खान को 5 साल दूंगा और मैं खान को डिफेंड करूंगा 5 साल। नहीं, तो लोगों ने तो भाई defend तो मैं भी कर रहा हूं लोगों ने ना। अल्ताफ हुसैन को डिफेंड किया, खुदा का खौफ करो, यार, मैं इमरान भाई- खान को नहीं कर सकता। नहीं भाई, तो हम भाई के हम बारे थोड़ी में बोल रहे कोई कि बात किसी को नहीं। डालो। भाई भाई ऐसे ही होता था ना। और भाई गोली इनका मिल जाएंगे आप आप- ऐसे ही होता था ना पहले, मैंने यही सुना है। और इनका शो है द वीकली गपशप शो, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्या कहते हैं बेल आइकन का बटन है उस पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ बस इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में और दुआ कीजिएगा कि इनके यहाँ कुछ हो जाए, फिर इनको बुलाएंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले एपिसोड में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।